आप सभी लोग, भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध क्यों किया? क्या उसे उससे कोई खतरा नजर आ रहा था? क्या उस समय के जो ब्राह्मण थे उसकी तपस्या को देखकर, उसके सच्चे ज्ञान को देखकर, क्या ब्राह्मण भी उस समय के भयभीत थे? क्या लगता है? इस पे विचार करना गंभीर विषय है कि आजकल देखना कि सोशल मीडिया पे शंभुक ऋषि के बारे में बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है वायरल हो चुकी है कि जब राजा राम की सभा लगी हुई थी तो उसी समय एक ब्राह्मण रोता हुआ उनके पास गया और कहने लगा, महाराज कि आपके राज्य में मेरे जवान बच्चे की मौत हो गई। तो वहाँ के जो जोशी बैठे थे, जो विद्वान बैठे थे, वो कहने लगे, जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, कि हमारे राज्य में इस तरह तो कभी ऐसी घटना घटी नहीं, फिर ऐसा क्यों हो गया? वहीं पे जो शंभुक ऋषि से जो जलने वाले, जो उसके ज्ञान से जलने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि ये शंभुक ऋषि जो है उल्टा लटक रहा है, तपस्या कर रहा है, पता न जाने उसका क्या ऐसा प्रोग्राम है कि इस तपस्या से उसका क्या उद्देश्य है। तो राजा राम ने शंभुक ऋषि की खोज करनी शुरू कर दी और खोज करते करते उसने उसकी कुटिया पर पहुंच गया। शंभुक ऋषि की कुटिया पर राम और उसके कुछ सैनिक और कुछ ब्राह्मण की जो टोली थी, वे शंभुक ऋषि के कुटिया पर पहुंच गए और वहाँ राजा राम ने उनके विचार सुने। जब उनके विचार सुने तो राजा उनकी तरफ को आकर्षित हुआ। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनकी तरफ को आकर्षित हुआ। आकर्षित होने के बाद तो राम ने उनसे पूछा कि आप किस गोत्र से हो, कि आपकी क्या जाति है? शंभुक ऋषि ने कहा कि महाराज मैं शूद्र और शंभुक ऋषि हूँ। तभी राजा कहने लगा कि तुमको किसने, कि तुम इस तरह के इतने ऊंचे ज्ञान के शिखर पर बैठ गए हो कि शूद्रों को तो इसकी आज्ञा ही नहीं है। उधर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने राजा को यानी कि राम को इस प्रकार से भड़का रखा था कि यदि शंभुक ऋषि की भी हत्या ना करवाते राम के द्वारा तो न जाने कितने ब्राह्मणों को इस बात का दुख होता कि उनसे बड़े बड़े भी विद्वान उस समय मौजूद थे। शंभुक ऋषि जैसे विद्वान जिनकी कीर्ति आज पूरी दुनिया में फैल रही है। शंभुक ऋषि आज भी अमर है। अमर क्यों है? क्योंकि उसकी हत्या के पीछे उसकी जो वध किया गया है, वो वध इसलिए करा गया है कि वो तपस्या कर रहा था, कि वो साधना कर रहा था, वो लोगों को सत्संग सुना रहा था, लोगों के घर में जा जाकर लोगों को सच्चा ज्ञान और एक सतगुरु की भक्ति बता रहा था। क्या उस समय के ब्राह्मणों को ये बात का खतरा हो गया था कि यदि शंभुक ऋषि अपने इस कार्य में सफल हो गए तो उन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं था? एक षड्यंत्र उस समय उन्होंने किया शंभुक ऋषि के साथ में, और शंभुक ऋषि को जो है उन्होंने मार दिया, राजा राम से मरवा दिया। शंभुक ऋषि मरते मरते भी ये कह रहा था कि आप मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं? ज्ञान पर तो सभी का अधिकार है। ज्ञान या ध्यान या सत्संग सत्य में रहना तो वो सभी का काम है। तो वहाँ राजा राम कहते हैं कि शूद्रों को इसकी अथॉरिटी नहीं है। जबकि एक जगह ये भी कहा गया था कि शंभुक ऋषि एक ऐसे ऋषि है कि जिन्होंने तपस्या की और लोगों को एक इस प्रकार का ज्ञान बताना शुरू किया कि जो वो ब्राह्मणों के खिलाफ था। ब्राह्मण उस समय से ही षड्यंत्र रच रहे थे और रचते रचते उन्होंने राजा को इस तरह के व्याख्यान सुनाया कि जो राजा को विवश हो गए और शंभुक ऋषि का वध करना पड़ा। जब एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में किसी शूद्र को सत्संग करने की अथॉरिटी नहीं है, भजन करने की अथॉरिटी नहीं है, साधना करने की अथॉरिटी नहीं है, या फिर
तपस्या करने की अथॉरिटी नहीं है, फिर मर्यादा कैसे आ गई? भगवान कहते हैं कि भगवान भय मुने भूमि, गय माने गगन, वै मानु वायु, और नीर माने न माने नीर। भगवान इस जीव को भगवान कह रहे हैं जो इस प्रकृति के चोले में आ गया। यानी कि ब्राह्मण उस समय भी बहुत मतलब उन्होंने षड्यंत्र रचा है। जितने भी हमारे संत पुरुष हुए हैं, जितने भी ज्ञान के उस ज्ञान लोगों को उन्होंने देना शुरू किया है, तो ब्राह्मण उसी समय से ही हमारे पीछे, हमारे समाज के पीछे लग चुके थे, क्योंकि उनके पास वो ऐसा ज्ञान नहीं था। उनके पास थे एक कर्मकांडी ज्ञान, जैसे कथावाचक हो गए या मान लो किसी प्रकार का ऐसा ज्ञान। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों के जो पास ज्ञान था वो था आत्मज्ञानी। अब एक बात ये जानना जरूरी है कि ब्राह्मण कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो यही गुरु रविदास महाराज और सतगुरु समनदास महाराज यहाँ क्या बताते हैं कि यदि तू ब्राह्मण है तो सिर फोड़ के निकल, अपने सिर में को पैदा हो। और यदि तू क्षत्रिय है तो भुजा फोड़ के निकल। और यदि तू वैश्य है तो अपने सुंडे में को निकल। यदि शूद्रों के नीचे तक, यानी कि तगड़ी से नीचे नीचे का सारा ये शूद्रों के अंडर में आता है। ब्राह्मणों की रणनीति के तहत कि सिर ब्राह्मणों का हो गया, जिसे ब्राह्मण कह दिया। और जो क्षत्रिय उनको वे उनके भुजाओं में बल है। और जो वैश्य जैसे व्यापारिक जो लोग हो गए, एक वैश्य वो हो गया। तो जो शूद्रों को जो दर्जा दिया गया था वो सबसे निचला स्तर का दर्जा दिया गया था। आज भी आप इस चीज़ को जान लो कि तगड़ी से नीचे नीचे का, यानी कि सुंडी से नीचे नीचे का सारा जो मसला है वो शूद्रों का है। आज भी हाँ देखो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, इन चारों युगों में समान सतगुरु है। और सतगुरु ने ये बात बताई है कि हमेशा चारों युगों में ये चरण ही पूजते हैं, किसी का सिर तो पूजता नहीं। आपने कभी देखा हो कि किसी के सिर पे दीवा लगाया हो या किसी के सिर की मूर्ति लगाई हो? ये मान लीजिए कि सबके यहाँ चरण ही पूज रहे, यानी कि शूद्र ही पूजनीय है। जो शूद्र को मानेगा वही भवसागर से पार उतरेगा। और जो शूद्र को नहीं मानेगा, जैसे रविदास महाराज कह रहे कि रविदास तू कवच फली, तुझे छुए न कोई, और सतनाम ना जानिया, भला कहाँ से होए। रविदास महाराज कह रहे कि जो शूद्र को धावेगा वो भव से पार होगा, नहीं तो वो मझधार में बह जाएगा। कि यो जो सत्ता है, यो सत्ता जो है यो शूद्रों के ही पास है। शूद्रों पे कहीं इन पे कब्जा है और किसी का कब्जा नहीं है। अब आप देखो कि हमारे ऋषि हुए हैं, जैसे कि जय गुरु रविदास गुरु हमारे हुए सूरसेन, वज्रसेन, कंवरसेन, रज्जीसेन, चौंवर राव, चौंवर ऋषि, हरिनंद, राहु, रैदास, मामचंदास, ज्ञान भिक्षुकदास, समनदास। एक हमारी ऐसी शुरू से ही चारों युगों में समान, जैसे सपत ऋषि, चेतादास, और कलयुग में केवल नाम रविदास, हरिदास जैसे संत। हमारे संतों की जो महिमा है वो पूरा ब्रह्मांड और सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। तो उस समय राजा राम को ऐसा लगा कि शंभुक ऋषि कहीं आगे न निकल जाए और जो ब्राह्मणों की जो दाल रोटी है कहीं उस पर कोई विघ्न ना आ जाए। यदि शंभुक ऋषि अपने इस कार्य में सफल हो गए तो इन ब्राह्मणों का क्या होगा। जिस समय महाभारत युग के अंदर और द्रोणाचार्य ने से एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। क्यों मांग लिया था? क्योंकि वो उसका जो ज्ञान था वो उसने उसको देख देख कर सीख लिया, उसको गुरु मानकर सीख लिया। और जब उसको गुरु मान कर सीख लिया तो द्रोणाचार्य कहने लगा कि भाई क्या तुम मगध से हो? नुको जी हाँ। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारी विरोधी पार्टी से है और उसको जो है अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था। तो उसने यदि वो एकलव्य का अंगूठा ना लेता तो उसे पूरे विश्व के अंदर एकलव्य को कोई हराने वाला नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि उसके पास उसने वो ज्ञान हासिल कर लिया था।
कि द्रोणाचार्य से भी एक अद्भुत कला उसने सीख ली थी, अपने आप ही सीख ली थी, क्योंकि गुरु मर्यादा अटल है। गुरु को कोई चीज़ मान के हम कर रहे हैं, तो उसने द्रोणाचार्य जो उसका गुरु हो गया था, उसने उससे दक्षिणा में उसका अंगूठा ही लिया। क्यों लिया? कि यदि उसका अंगूठा ना लेता तो पूरे महाभारत के अंदर एकलव्य और कर्ण ने भी अपनी जिंदगी शूद्र वाली जी अब तक, लेकिन वो क्षत्रिय था कर्म से भी। क्षत्रिय का क्या मकसद है? यहाँ 4 वर्ण बना दिए उन्होंने। 4 वर्ण कैसे बनाए? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ गुरुदास महाराज जी कह रहे हैं कि ओहं ब्रह्मन सो ब्रह्म पहचानिए, सभी जीवों को एक हो मानिए, कि ब्रह्म कह के भूलिया भाई, उत्तम ब्रह्म की सार न पाई। कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र एक ही माया रची जग में मुद्रा, कि सब में कोई लहू नहीं कोई दूध, अहंकारी भूत, कि जाति जुगाति का वर्ण न कोई, आदि जुगाति एक सत सोई। कि 5 तत्व का पुतला भाई अलग, 5 तत्व का पुतला भाई, सतगुरु जपे तो सत क्या प्यारा, कहीं रविदास नहीं जात विचारा। गुरुदास ने महाराज ने यहाँ यू प्रमाण दिया कि, और दूसरा प्रमाण गुरुदास महाराज ने यहाँ भी दिया कि जिन जो हमें कहते हैं कि शूद्र का क्या मीनिंग है? कहा भी कि शूद्र की ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। बता उन लोगों ने हमारी किस प्रकार से व्याख्यान की है कि शूद्र को हमेशा ताड़ने का, गवार यानी कि शूद्र को गवार भी कह दिया, शूद्र भी कह दिया, उन्हें ये भी कह दिया कि ताड़ने के अधिकार। कैसे देश में और कैसे इनके राज्य थे, कैसे ये इनकी ब्राह्मणवाद थी, समझ के भी इनकी बुद्धि में यो बात नहीं है कि हम किसी के प्रति, हमारा भारत देश में मुगलों ने राज करा। क्यों करा? क्योंकि जब इन हिंदुओं में एकता ही नहीं है, जब कोई दलित हो गया, कोई कुम्हार हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, कोई राजपूत हो गया, कोई जाट बम्मन गुज्जर हो गया। गुरुदास महाराज कह रहे कि जाट न बम्मन गुज्जर सब एक इंसान है, जो इस प्रकृति के चोले में आ गया केवल वो इंसान है। गुरु समनदास महाराज कह रहे कि तू ब्राह्मण है, तू यो शूद्रों का जो चाम है, इस चाम को तार। अगर तू इस चाम को रखेगा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, डंगा, डोर सब के दौरे चाम है, इस चाम से न्यारा होकर दिखा जा, हम तुझे बम्मन मान लेंगे। चमार है, सारी दुनिया चमार है, बिना चाम के कोई हो तो बताओ। अब इन्होंने बता दी वर्ण, कि वर्ण आप दिए कि भाई शूद्रों को तो यो काम दे दिया, क्षत्रियों को यो काम जंग लड़ने का दे दिया। जब बता दिया कि ओछी जात बना फलराई, हमारे जो योद्धा थे उस समय के वो इतने बलशाली थे कि उनके सामने कोई राजा महाराजा भी टिक नहीं पाया था। कि अला उदल मलखान ओछी जात बना फलराई। क्यों? हम क्षत्रिय थे उस टाइम पे, है ये उस टाइम पे जो हमारे पास जो ज्ञान था, गुरुदास महाराज जी के ज्ञान को कितना लुप्त करना चाहा। गुरुदास महाराज जी को इन्होंने कृष्ण के द्वारा जोड़ दिया, राम के द्वारा जोड़ा। रविदास महाराज ने कृष्ण की भक्ति करी, वे तो स्वयं मालिक परमात्मा, उनके नाम पे तो दुनिया राजा महाराजा उनसे अमृत पीने के लिए, कबीर जैसे संत, नानक देव जैसे, गोरखनाथ जैसे को तो उन्होंने ज्ञान दिया। राम तो एक गृहस्थ जीवन में हुए, कृष्ण भी गृहस्थ जीवन में हुए। कहानी की राम, कृष्ण, मूसा सबने गुरु बनाए, और जिनको समझते थे निराकार वे साकार रूप में आए, वो एक साकार रूप हो गया। लेकिन रविदास महाराज, समनदास महाराज का जो ज्ञान है वो निर्गुण धारा का ज्ञान है, 3 लोक से भी परे का ज्ञान है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। कहानी गुरुदास महाराज कह रहे कि पंडित सो पिंड की जाने, निर्मल हृदय वस्तु पहचाने, क्षमा नीर में करे स्नाना, मैल उतारे मान गुमाना, मन साधन की करते पूजा, और न जाने जग में दूजा। कि सत्य तिलक ही माते सोई, दुविधा दुर्मति दोनों खोवे, दया जनेव जो गले रखे, 5 तत्व का भेद जो रखे, विष को छोड़ अमीरस खाए, नित नित सत्कर्म कमाए। कि काया काशी खोजो भाई, दास रविदास रहे समझाए। गुरु रविदास महाराज कह रहे कि तू इस काशी को खोज ले। गुरु रविदास महाराज ने काशी में सब ब्राह्मणों को वहीं ले आए, किसी के कब्जे में तो नहीं आए। उस समय के ब्राह्मण भी रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा करते थे, सोने की पालकी में बैठा कर, उनके ज्ञान से हट जाते। उस टाइम में भी ब्राह्मणों ने राजा के पास शिकायत लेके जाते कि वो शूद्र रविदास, राहु का लड़का,
वो उनको सत्संग कर रहा है, लोगों को कुछ अद्भुत ज्ञान सिखा रहा है, वो तो चमत्कारी है, उसको तो ये सत्संग करने का अधिकार ही नहीं है कि वो शूद्र है। उस समय भी राजा बुलावे थे, तो राजा को गुरु रविदास महाराज ज्ञान दर्शावे थे कि कंधा चीर जनेऊ दिखाए और 4 युगों के जनेऊ दिखाए। रविदास महाराज कह रहे, रे भाई तू जिस जनेऊ को तू इस कंधे पे टांगता फिर रहा है, क्या होता है इससे? गुरुदास महाराज कह रहे कि सत का सूत संतोष का जनेऊ, सोहंग जपे जो जाने भाव, कि जाप जपे सोहंग वाणी, सोही पंडित पूरा ब्रह्म ज्ञानी, कि सत की भावना नित उठे पूजे, अलक निरंजन और न दूजा, अरदास रविदास तो आरती गावे, सब एक सतगुरु को शीश नवाए। तू ब्राह्मण कह रहा है अपने आप को कि देख ये 4 युगों के इस प्रकार से, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी 4 युगों के 4 जनेऊ कंधर चीर के दिखाई गुरु रविदास महाराज ने। बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय। इन्होंने शूद्रों पे इतने अत्याचार करे, क्यों करे? लेकिन हमारे समाज के लोग भी आज उन्हें इस मानते हैं, लेकिन क्यों? जब उन्होंने हमारे ऋषि शंभुक की हत्या करी और ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र रच के उनकी हत्या करवाई, और हमारे जितने महापुरुष हुए, रविदास महाराज किसी कब्जे में नहीं आए। शपथ ऋषि महाभारत के अंदर जब द्रौपदी का खंडन हो गया था, इन्होंने राज सूर्य यज्ञ करा था, जब किसने उसका यज्ञ पूरा करवाया था? शपथ ऋषि ने पूरा करवाया था। उस समय क्यों नहीं मारने गए उसे? भीम तो कहा था, भीम दुनिया का बलशाली था, शपथ ऋषि के द्वारा जब वो गया था पसीने आ गए थे उसे। कृष्ण ने कहा था कि उससे बड़ा यहाँ आज के समय का सतगुरु नहीं है शपथ ऋषि। तो हमारे जो संत महापुरुष है, यो भूमि संतों की भूमि है, यो आदि धर्म रविदास महाराज ने बताया कि आदि में जिसको ज्ञान हुआ है। जब मान लो हम ब्राह्मण कह रहे कि एक समंदर हुआ, उस समंदर में मथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, उनको उस अमृत को तो देवता पी गए और जो उसका विष था वो सब वो शूद्र पी गए। तो यहाँ रविदास महाराज कह रहे, समनदास महाराज कह रहे कि शूद्र विष क्यों पीते? वो अमृत जो है वो शूद्रों का ही है। यदि शूद्र नहीं होने गए, वो 4 धात है, नु कहा कि मैं से मांस, है से हाड़, रे से रक्त, ये 4 धात ये शूद्रों की है, वो इन्हीं से अमृत बनता है। कुत्ता बिल्ली डंगा ढोर सभी मिथन करे, वो कौन सा समंदर है कि जिसमें को वो मथन हुआ? वो मथन अपना शरीर है। उस मथन में जिस प्रकार से दूध बिलता है, उसी प्रकार से इस शरीर में भी मथन होता है। उस मालिक परमात्मा से मिलने के लिए मथन किया जाता है, जब जाकर कहीं परमात्मा हमें मुस्सर होता है। तो साथ संगत जी, आप इस चीज़ को समझ लेना कि हमारे ऋषि मुनियों की जो धरोहर है, उन्हें आपको किस तरीके से संभाल कर रखना है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी को भी बता दिया गया है कि उनकी शादी हुई है, जबकि गुरु रविदास महाराज जी कोई शादी नहीं हुई। गुरु रविदास महाराज ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने वो सच्चा ज्ञान सभी को सिखाया जो गंगा हुजूर रही, उनकी पुण्य प्रकट होती। और एक बात कि गुरु रविदास ने कोई किसी के ना जूते गंठे, ना उन्होंने कोई ऐसी कोई इनकी बात थी, उन्होंने तो केवल चाम गंठा। चाम कैसे गंठा? गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि ओहंग संध्या आरती निर्गुण की वाणी, समझे कोई बिरला ब्रह्म ज्ञानी, कि समझ कर युक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे, ऐसी युक्ति कर परिणाम मिट जा सब मान अभिमान, कि सत की शिला शब्द का मंदिर, चित चाम को छेद करे सुंदर, सूरत की सुई निरत का डोरा, ध्यान का तू निश्चय का जोड़ा, और सील की रंफी ज्ञान का टाका, चाम की पन्नी प्रेम का टाका, चले दुकान अरस पे बोली, काशी में हो निर्भय खोली, और यह दुकान हमारे मनमानी दास रविदास कहे ब्रह्मज्ञानी। गुरु रविदास महाराज ने कोई जूता किसी गंठा ही नहीं, वे स्वयं मालिक परमात्मा पे जब इन लोगों ने जूते गंठवा दिए तो इस समाज का, इस दुनिया का भला बताओ कैसे हो। गुरु रविदास महाराज ने ऐसी ठोस वाणी लिखी कि जब उस समय के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी को शीश झुकाया है। राजा महाराजा जो अपना आप को कहते, वो गुरु रविदास महाराज के चरणों में होकर गए।
तो साध संगत जी अपनी धरोहर को संभालिएगा और अपने ज्ञान जो अपने गुरु रविदास महाराज अपने संतों का जो ज्ञान है उसका प्रचार करिएगा। किसी के बीच भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान रविदास महाराज का है वो किसी के पास नहीं था। जब राम को इस बात का भेद लगा कि राम के पास जो ज्ञान था वो न्यारा ज्ञान था, शंभुक ऋषि के पास जो ज्ञान था वो अलग था, और जो रविदास महाराज के पास था वो निर्गुण सर्वोपरि ज्ञान था। ये जो रविदास महाराज का ज्ञान है सभी संतों ने उस ज्ञान को माना है। अब उनको ऐसा लगा कि भाई कहीं खतरा उनको नजर आ रहा, और जब उनकी तपस्या करने से एक राजा के राज्य में एक 10-15 साल का बालक का मान लो मृत्यु हो गई, तो तपस्या से किसी के मृत्यु का क्या मकसद है। अब मान लो उन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र रच के और हमारे जो शूद्र बता दिए, हम लोगों को दलित बता दिए, जबकि यो जो सत्ता है नु कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही माया रची जग में मुद्रा, कि सब में कोई लहू नहीं कोई दूध, अहंकारी भूत, कि जाति जुगाति का तो कोई वर्ण नहीं। यदि किसी के शरीर में ब्लड नहीं है तो उसमें से तुम कुछ और निकाल के दिखाओ, सबके यहाँ खून लिख देगा तुम्हें। शूद्र तो अमृत पीने वाले हैं भाई, शूद्र कोई विष नहीं पीने गए। शूद्र तो गुरु रविदास महाराज कहते थे, समनदास महाराज कहते थे कि थप्पड़ मार का मर कर है, वो शूद्रों का घर है। शूद्र तो हमेशा से अमृत पीते आए, शूद्रों को कोई पीछे हटाने वाला आ गया? देखो शूद्रों को कोई पीछे हटाने वाला नहीं, शूद्र ही इस धरती के मालिक है, यहाँ के संतों की भूमि है, और हमारे इस मिशन के अंदर संतों का ही जमावड़ा है शुरू से लेकर अब तक। देख लो।